चलिए अलजेब्रा का नेक्स्ट क्लास, जिसमें एक कंसेप्ट आपको दिखा दिया जा रहा है और उसी कंसेप्ट पर आधारित सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखिए इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 1, ये फिक्स है कि x प्लस 1/x का मान अगर 1 होता है तो इस कंडीशन में, जैसे x पर पावर में हम 6 लिख दें, यहाँ x पर पावर में 3 लिख दें, तो ये इसका जो मान है 0 होता है, 0 होता है। तो बोले इफ x प्लस 1/x का मान 1, देन x पर पावर 6 प्लस x पर पावर 3 का मान 0 होता है। अब इसका थीम क्या निकला, ये एक सिचुएशन याद नहीं करना है, इसमें अर्थ निकला कि ये जो 6 - 3 पावर है ना, ये इसका अंतर माने 6 - 3 बराबर 3 आ गया। तो इसका कंडीशन है कि नोट आप लिख लीजिए कि यदि x प्लस 1/x का मान 1 हो तो दिए गए व्यंजक में पावर का अंतर 3 होने पर उस व्यंजक का मान 0 होता है। अब हम क्या बोले, यदि x प्लस 1/x का मान 1 हो तो दिए गए व्यंजक में, ये सेप देख लीजिए, एक्सप्रेशन बोलते हैं, इसमें पावर का अंतर 3 होने पर इसका मान 0 ही होगा ऑलवेज। अब क्यों होता है वो आप जो है यहाँ पर एग्जाम्पल से समझेंगे। अंतर ये जो है ना, ये अंतर 3 होना चाहिए, ठीक है। तो वो अंतर हम इसी जगह आपको लिख के दिखा दे रहे हैं। ये चीज देखिए, ये फोकस यहाँ पर, ये अंतर इसका देखिए इस जगह पर, ये आपको 3 आया है डिफरेंस। तो ऐसे कंडीशन में ये रिजल्ट हो जाता है। अब इसी पर हम लोग जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, इफ x प्लस 1 इक्वल, ठीक है, ये 1, देन x पावर 6 प्लस x पावर 3 इक्वल्स टू व्हाट, ये क्वेश्चन। तो बोले हम लोग इसको अगर बढ़ा लेते हैं तो ये क्या है, देखिए x स्क्वायर प्लस 1 बराबर में x स्क्वायर प्लस 1 बाय में x होता है, ये इधर कर दिए। अब अगला अप्रोच x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसको हम यहाँ पर सेव करके रखते हैं, जिसका यूज करेंगे इसमें। आज बोले इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या है, x पर 3 पावर कॉमन ले लिया जाए तो ये बचेगा x पर 3 और यहाँ बचेगा ओनली 1। अब हम लिखेंगे x पर 3 पावर और ये a क्यूब हो गया और ये b क्यूब हो गया। बोले a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला जब लेंगे तो लिखागा a प्लस b और a स्क्वायर माइनस में ab और प्लस में b स्क्वायर। बोले यहाँ से ये तो x क्यूब है ही, ये x प्लस 1 है ही, लेकिन इसका मान 0 बैठेगा, ये पूरे का मान इसके कारण, देख रहे हैं, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 0 बैठेगा। तो 0 से जब किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। इसलिए ये पॉइंट आपको लिखा दिया गया कि अगर x प्लस 1/x का मान 1 होता है तो दिए गए व्यंजक में पावर का अंतर 3 होने पर आपको आंसर ऑलवेज 0 आएगा, क्योंकि इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, जिसके कारण ये शेप आएगा और ये शेप का मान इस कंडीशन में ऑलवेज 0 होगा। तो यहाँ पर आपको एक सूत्र क्या बना है, सूत्र क्या बना वो भी हम आपको लिख करके दिखा दे रहे हैं। देखिए सूत्र इस जगह पर क्या यूज हुआ, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू a प्लस b और यहाँ a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट आप बैठा लीजिए मन में, और इसी कंसेप्ट के आधार पर इस तरह के सारे क्वेश्चन का आंसर विदाउट एनी कैलकुलेशन आप 0 पुट करेंगे। चलिए इसमें क्या चेंज हो सकता है वो भी आपको हम दिखाते हैं। तो आंसर हर वक्त में जो है ना 0 ही नहीं आता है, इस एक्सप्रेशन का मान 0 होगा, लेकिन पूछे गए प्रश्न का आंसर 0 ही होगा, ये बोलना सही नहीं है, ठीक है। इसलिए अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पर, एग्जाम्पल 2। चलिए एग्जाम्पल 2 को देखिए। बोले आज इस 2 में भी लिखते हैं इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 1, ये तो फिक्स है ऐसा। तब आपको हम क्वेश्चन देते हैं x पर 12 पावर प्लस x पर 9 पावर इक्वल्स टू व्हाट, ऐसा। बोले फिर पावर का अंतर, तो हम लोग तो ये देखकर बता दिए कि आंसर मस्ट बी 0 ओनली,
ये तो आंसर हो गया। क्यों 0 होगा? क्योंकि इसको जब बढ़ाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और अब जब हम इस एक्सप्रेशन को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, x पर 9 पावर कॉमन होगा, x पर 3 बन जाएगा, 1 को लिखेंगे 1 का 3। अब ये x पर 9 पावर ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ब्रेक करेंगे, a प्लस बी होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होगा। अब आप देख रहे हैं कि ये तो x पर 9 पावर है ही, ये x प्लस 1 है ही, और इसका मान हम लोग शून्य बैठा देंगे यहाँ से लेकर के, इसलिए आंसर फिर इसका शून्य आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम अगले एग्जाम्पल को लेकर के, एग्जाम्पल 3। जब हम यहां पर एग्जाम्पल 3 लेते हैं तो फिर लिखेंगे, ये तो फिक्स है x प्लस 1/x का मान आपको 1 लेना है, और तब यहां पर देखिए x पर 18 पावर प्लस में x पर 15 पावर प्लस में x पर 12 पावर प्लस में x पर 9 पावर इक्वल्स टू व्हाट। ऐसा आप क्वेश्चन हम ऐसा कर देते, बोले ये और ये गौर से देखिए, तो बोले यहां पर आंसर 0 आ जाएगा, हम समझ रहे हैं, और यहां भी आंसर 0, तो जोड़ करके फिर आंसर 0 ही आ जाएगा। ये तो दिख रहा है, लेकिन कैसे होगा वो भी एक बार हम आपको बना करके दिखाते हैं कि इस जगह पर अगर स्टेप लिया जाए तो आज बोलिए फिर यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में x होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। इसको हम यहां पर सेव करेंगे और इस एक्सप्रेशन में दो एक्सप्रेशन बना करके उसको सॉल्व करिएगा। बोले यहां बढ़ेंगे तो x पर 15 पावर कॉमन लेंगे, जो यहां पर आपको 3 और 1 1 का 3 लिख देते हैं। इसमें x पर 9 पावर कॉमन जाएगा, जो आपका x पर 3 और 1 का 3 ऐसा लिखाएगा। अब हम यहां से इसको कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे x पर 15 पावर प्लस में x पर 9 पावर एक तरफ में हो गया, और यहां पर इस जगह पर x क्यूब प्लस में 1 क्यूब ऐसा कर देंगे। आज क्या कि इसमें 15 पावर कॉमन लिए ये बचा, इसमें 9 पावर कॉमन लिए बचा, और ये दोनों जगह सेम है तो उसको हटा दिए। अब ये आपका ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन बोलिए इसको जब हम ब्रेक करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर, तो लिखाएगा ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। तब जब आगे बढ़ेंगे तो x पर 15 पावर प्लस में x पर 9 पावर, और ये आपका रहेगा x प्लस 1, बट इसका मान तो शून्य होता है, इसलिए शून्य बैठा दिए, तो आपके प्रश्न का फाइनल आंसर शून्य। ये मान शून्य कहां से? इस जगह से। इसीलिए आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से इजीली दे सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल 3 के बाद हम आते हैं एग्जाम्पल 4 पर। देखिए यहां लिखा हुआ है कि इफ x प्लस 1/x इक्वल्स टू 1, देन आपसे पूछेगा x पर मान लीजिए कि 11 पावर है, x पर 8 पावर है, x पर 6 पावर है, x पर 3 पावर है, और प्लस में इस जगह पर आपको 1 इक्वल्स टू व्हाट। माने आपका क्वेश्चन ऐसा हो गया, तो इतने दूर का 0 इतने दूर का 0, इसलिए इस प्रश्न का फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या, तो 0 प्लस 1 इक्वल्स टू में 1 आएगा। अब क्यों आएगा वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि फिर यहाँ जब इसका सॉल्यूशन हम लेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये जो मान आया है ये इसमें दिखेगा, पर x पर 8 पावर कॉमन लेंगे, x पर 3 पावर प्लस 1 पर 3 पावर, और यहाँ पर x पर 3 पावर लेंगे तो x पर 3 पावर प्लस 1 पर 3 पावर, और इसको एक साथ आप टेकल कर लीजिए इस पूरे को यहाँ तक, ठीक है, और प्लस में ये 1 एक्स्ट्रा ये वाला। अब आगे बढ़ेंगे तो फिर वही x पर 8 पावर प्लस में x पर 3 पावर, और यहाँ से x का क्यूब और प्लस में 1 का क्यूब होगा, और प्लस में ये 1 एक्स्ट्रा। अब हम आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, x पर 8 पावर प्लस में x पर 3 पावर, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब से ये a प्लस बी बनेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी बनेगा, और प्लस में बी स्क्वायर बनेगा, और प्लस में 1 एक्स्ट्रा। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, x पर 8 पावर है, x पर 3 पावर है, x पर प्लस 1 है, और यहाँ से इसका मान शून्य होगा ये वाला, और तब आगे प्लस में 1, इसलिए इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हम लोग 1 लगा देंगे, जो आंसर हो गया। तो क्या है, ये तो हो गया कि आप सारे का सॉल्यूशन भी देखें, लेकिन आपको तो सीधे याद है कि अगर x प्लस 1/x का मान 1 होगा, और ये जो बेस है इसमें पावर आपका ये दिया, इसका अंतर 3 यहाँ पर, इसका भी अंतर 3, तो ये 0 और ये एक एक्स्ट्रा दिया है, तो इसका आंसर 0 प्लस 1 से 1 हो जाएगा। यही करना था। चलिए अब आपका टाइप इस जगह थोड़ा बदल देते हैं, उसका भी हम लोग 2 एग्जाम्पल देख लेंगे, एग्जाम्पल 5, और ये टाइप चेंज हो जाता है। इसमें क्वेश्चन आपका ऐसे दिया, देखिए लिखता है कि इफ 1/x इक्वल्स टू ऐसा,
ठीक है। देन वो पूछता क्या है, तो बोले इसमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ऐसा पूछता है, ठीक है। और बोलता है कि एक्स जीरो नहीं है, वाई जीरो नहीं है, ये सब है, एक्स जीरो नहीं है, वाई भी जीरो नहीं है, इस प्रकार से ये सब। अब उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और एक्स और वाई इक्वल भी नहीं है आपस में। चलिए, जब इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा बोलिए, 1/x प्लस वाई, और ऊपर में x प्लस वाई, बाय में x इंटू वाई, फिर यहाँ बन जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई से इक्वल्स टू एक्स वाई। इसको हम बढ़ा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और इक्वल्स टू एक्स वाई। जब ये एक्स वाई इधर ले आएंगे तो लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हम सेव कर लिए ऐसे। अब जो पूछा है ना ये वाला, इसको जब बढ़ाएगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू में क्या फॉर्मूला, ए माइनस बी, और ए माइनस बी के बाद में फिर हम जो है इसको आगे बढ़ाएंगे और वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। चलिए, इसका फॉर्मूला का अर्थ यही है। फिर यहाँ x माइनस वाई और गुना में ये 0, जो ये 0 है यहाँ पर वही 0, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर 0 हो गया। तो बहुत सारा क्वेश्चन टेक्निकल है, ठीक है। अलजेब्रा में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जो टेक्निकली उसके इंटरनल सेंस को अगर आप समझ लेते हैं तो देखकर भी आंसर हम लोग 0 इजीली लगा देते हैं। चलिए एग्जांपल 6 को देखते हैं जो इसी पैटर्न पर है। और वो 6 में आपको क्या बोला है, तो बोलता है इफ ए इक्वल्स टू बी माइनस ए, बी स्क्वायर बाय बी माइनस ए, अब तब पूछता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू व्हाट। तो देखिए इसको बढ़ाने पर ए बी माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर हुआ। आगे बढ़ाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो गया। इसी को सेव कर लेना है। अब आगे बढ़ेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, और फिर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, तब यहाँ से ए प्लस बी, तो और इस पूरे का मान यहाँ से 0, तो इस प्रश्न का भी आंसर 0 हो गया। तो इस तरीके से आज के क्लास में हम लोग इस बात को सीखे। एक कंसेप्ट बिल्कुल अलग तरीके से याद कर लीजिए कि अगर x प्लस 1/x का मान 1 दे देता है, x प्लस 1/x का मान 1 दे देता है, तो उधर में x पर पावर 7 हो प्लस x पर पावर 4 हो, ऐसा कोई भी नंबर जिसमें कि 7 और 4 का अंतर आपको 3 आ गया, तो उसको बिना सॉल्यूशन किए उसका आंसर 0 लगा दीजिएगा उस एक्सप्रेशन का। क्योंकि उसमें जब हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लेते हैं तो वहाँ ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर जो आता है, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस जो बी स्क्वायर आता है उसका मान 0 ही होता है, इसलिए प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो ये इजीली आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अलजेब्रा में इसी प्रकार से बनाया जाता है जो इजीली बन जाता है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। बताइए।